हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि जो हमने क्लासें दी थी वो बहुत ही समझ में आई होंगी। आज हम आपको बताएंगे स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम इसमें बताएंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये दशमलव संख्याओं में जैसे कह दिया जाए कि एक का स्थानीय मान, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये दशमलव के बाद जो संख्या है, जो अंक है आपका, वो कितने अंकों बाद है दशमलव। तो ये एक अंक दशमलव के एक अंक बाद है, तो एक बटे, ये बटे में चलता है 100। ठीक, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 4 का। ठीक, जैसे कह दिया जाए 4 का, तो यहाँ पे 2 अंकों बाद दशमलव के बाद ये अंक आया है, तो 2 शून्य नीचे 4/100। ये 3 अंकों बाद दशमलव क्या आएगा, 7/1000। ठीक है, इसका यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.007, 3 अंकों बाद दशमलव, तो यहाँ पे 0.04, यहाँ पे 0.1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कल जो क्लास दी थी स्थानीय मान है दशमलव में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, इसके बाद 3 का आधा, 3 का आ जाए तो मतलब उसी टाइप का चलता है, जैसे आप और संख्याएं होती है उनका स्थानीय मान निकालते हैं, वैसे ही इसी का भी निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बनेगा, 3 मतलब 3। ठीक, इसके बाद 2 × 10 मतलब 20, 2 अंकों बाद है। इसके बाद सैकड़े पर तो 1 × 100 मतलब 100, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार निकालने से चाहे देखना, इनका आप यदि ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो यही संख्या आपको प्राप्त होगी। तो इसी संख्या, इसका जिसको हम विस्तारित रूप कहते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 + 3 + 0.1 + 0.04 + 0.07। ठीक है, इसका इनको जब ऐड करोगे, यदि जोड़ोगे, तो यही आपको संख्या 123.147 प्राप्त होगी। ठीक है, 123.147। क्या देखो, पहले दशमलव संख्याओं को ऐड कर लेता है, 0.1 है इधर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है 0.4, इसके बाद यहाँ पे 0.007। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए ऐड कीजिए 741.0। ठीक, इसके बाद और जी आपका ये बन जाएगा 100, 120, 123, तो 123, 123 के साथ आप इसे जोड़ोगे, 123 प्लस हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं 123 में आप 0 करके जोड़ोगे, तो इधर 0 लगा लो, 0.147, तो ये आपका 7413321 आ गया वही संख्या। ठीक, इस प्रकार इसके विस्तारित रूप भी कर लेते हैं। इसके दबाव आगे देखिए कैसे निकालते हैं। मुझे सीखना है कि स्थानीय मान दशमलव संख्याओं का कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 8 का है, तो क्या बन जाएगा, 8/10 बराबर 0.8। ठीक, 3 का, तो 3/100 बराबर 0.03। यहाँ पर 3, 2 का 2 × 1 बराबर 2। डायरेक्ट लिख लो, दाई याद है, 2 शून्य तो 3, 30 सैकड़े पर है तो 400। ठीक, इस प्रकार हम निकाल लेते हैं दशमलव, किसी भी अंक गए थे 8 का कितना होगा स्थानीय मान, 0.8। ठीक है, यहाँ पे पूरी संख्याएं हैं, जो पूरी संख्या दी उसमें जो अंक है उसके हम मतलब स्थानीय मान निकाल लें। यदि एक ही पूछ ले कि 5 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि 3 का 0.03 होगा। इसी प्रकार हम इसका निकाल लेंगे। देखिए, 7 का 7/10, 5 का 5/100, 3 का 3/1000। इसका आपका 2 का हो जाएगा 2/10,000। तो इसका भाग करोगे 0.7, इसका 0.05, यहाँ पे 0.003, इसका हो जाएगा 0.0002। ठीक, इस प्रकार हम स्थानीय मान निकालते हैं दशमलव संख्याओं का। इसका हमने वो जो दशमलव संख्या नहीं होती उनका भी स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो बता चुके हैं।
इसका जाति मान के बारे में हम आपको पुनः बता रहे हैं। तो जाति मान के बारे में वही होता है कि कोई यदि संख्या दी होती है इसमें जिस अंक का जाति मान पूछा जाता है वही अंक ही उसी संख्या में जो है अंक वही इस जाति मान बन जाता है। वही जो अंक होगा वही जाति मान बन जाता है। ये आपको याद रखना है और आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम अपनी जो अगली कक्षा होगी इनमें हम आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और जितनी मतलब संख्याएं होती हैं आपकी, चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्याएं हो, ठीक है, निश्चित संख्याएं हो, जितनी संख्याएं उससे हम रिलेटेड चीजें आपको बताएंगे अपनी अगली कक्षा में। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा है कि समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है।